स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से एक सेठ और चोर की कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में सेठ किशन सिंह रहते थे। वे बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन रखने वाले व्यक्ति थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वे कहते सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्जा चुका देंगे, और जो लोग बेईमान होते वे कहते आपका कर्जा हम अगले जन्म में चुका देंगे। और अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश होते थे कि मैं तो सेठ को मूर्ख बना दिया, और बोलता पता नहीं सेठ कैसा आदमी है कि अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। जो लोग अपना कर्ज अगले जन्म में चुकाने की बात कहता, मुनीम अपने बही खाते में अगला जन्म लिख देता और उसे कभी रकम नहीं मांगता था। एक दिन एक चोर को यह बात पता चली। चोर सोचा यह तो अच्छा मौका है, क्यों ना कुछ पैसे उधार लेकर अगले जन्म में लिखवा दूं, और लगे हाथों तिजोरी भी देख लूँगा और रात में तिजोरी ही चुरा लूँगा। चोर इसी मकसद से सेठ के पास आया और कुछ रकम उधार मांगा। जब मुनीम ने पूछा कब चुकाओगे, तब चोर ने कहा मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में चुकाऊंगा। मुनीम ने बही खाते में लिख लिया और तिजोरी खोलकर पैसे दे दिया। चोर तो वहाँ पर तिजोरी देखने आया था। वह तिजोरी देखकर मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। चोर रात को सेठ के घर पहुँच गया और वहीं भैंसे के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतज़ार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही है, और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। एक भैंस ने दूसरी से पूछा तुम तो आज ही आई हो ना बहन। उस भैंस ने जवाब दिया हाँ, आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलट कर पूछा। तो पहली भैंस ने बताया मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन, मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ जी से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में आ गई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब भैंसों की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए और वहाँ बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव वहाँ से अपने घर भाग गया। रात में जब वह सोया तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करवट बदल करके रात गुजारी। सुबह सुबह वह सेठ जी के घर पहुँच गया और उधार ली हुई रकम को वापस कर दिया और बही खाते से अपना नाम कटवा दिया और चोरी करना छोड़ दिया और धर्म कर्म में लग गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।